Second Turk dynasty which came to India was the Ghurid dynasty. Ghurid dynasty, or it was a part of Ghurid empire, and घोर और GHOR दोनों सेम है. इट इज ए पार्ट ऑफ अफगानिस्तान. ये भी अफगानिस्तान का ही पार्ट. ठीक है. एंड द रूलर वाज, ही इज फेमसली नोन एज मोहम्मद गौरी. मोहम्मद गौरी. he is also known as मोइजुद्दीन और शहाबुद्दीन. But most famously he is known as Muhammad Ghori. Now Muhammad Ghori occupied the throne of Ghurid dynasty in 1173. 1173 में इसने ऑक्युपाई किया Ghurid dynasty को. और एक चीज ध्यान में रखिए, अभी मैंने जो महमूद ऑफ गजनी के बारे में बताया था कि उसका इंटरेस्ट इंडिया में टेरिटरी कैप्चर करना नहीं था, बट मोहम्मद गौरी का था. मोहम्मद गौरी ये जो अटैक्स कर रहा था, इट वाज टू ऑक्युपाई द टेरिटरी ऑफ इंडिया. और इंडिया में जो इसके फेमस बैटल्स हुए हैं, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगल इंपॉर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ तराइन. बैटल ऑफ तराइन. और बैटल ऑफ तराइन जो है ये दो हो रहे हैं. फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हो रहा है आपका 1191 में, और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो हो रहा है आपका 1192 में. ठीक है. अब ये बैटल ऑफ तराइन किससे हो रहा है? बैटल ऑफ तराइन हो रहा है पृथ्वीराज चौहान. पृथ्वीराज चौहान, एंड पृथ्वीराज चौहान was the ruler of Ajmer. Ruler of Ajmer. He was the ruler of Ajmer. In the first battle of Tarain, Prithviraj Chauhan defeated Muhammad Ghori. He defeated in the first battle of Tarain. और मोहम्मद गौरी को रिट्रीट करना पड़ा, इंडिया से रिट्रीट करना पड़ा, वापस जाना पड़ा, राइट. बट he prepared, recouped and came again in the second battle in the year 1192. And he was successful in defeating Prithviraj Chauhan. Prithviraj Chauhan को second battle 1192 में मोहम्मद गौरी ने डिफीट कर दिया. ठीक है. सो मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन दी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन. इसी तरीके से एक और बैटल है, बैटल ऑफ चंदावर. बैटल ऑफ चंदावर in the year 1194. 1194. Now this was against Muhammad Ghori versus the ruler of Kannauj. The ruler of Kannauj, Jayachand. Jayachand. He was the ruler of Kannauj and he was also defeated in this battle. So in short, by the year of his death, गौरी की 1206 में डेथ हो रही है. by this time 1206, Muhammad Ghori and his armies has almost established their control over North India. ठीक है. तो अफगानिस्तान से लेके नॉर्थ इंडिया तक किसका कंट्रोल हो गया? मोहम्मद गौरी का कंट्रोल हो गया बाय द ईयर 1206. ठीक है. नाउ ये जो कॉन्क्वेस्ट हो रहा है ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड, इसमें एक चीज ध्यान में रखना. फॉर एग्जांपल जैसे पृथ्वीराज चौहान है, तो पृथ्वीराज चौहान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन इंडियन हिस्ट्री. और पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड एक बायोग्राफी है, एक बुक है पृथ्वीराज रासो. पृथ्वीराज रासो. एंड पृथ्वीराज रासो इज रिटन बाय चंद्रबरदाई. चंद्रबरदाई. एक सोर्स ये याद रखिएगा,
दूसरा, अरब्स के कंटेक्स्ट में मैंने बात की थी मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। तो ये जो सिंध की हिस्ट्री है इस टाइम पीरियड में, ये सिंध के ऊपर अटैक हो रहा है। सिंध की जो हिस्ट्री है वो हमें, एक बुक है चचनामा। अब ये चचनामा लिखी किसने है? क्लियर, एनोनिमस। इट इज नॉट वेरी मच क्लियर कि ये बुक का ओरिजिन क्या है, ये किसने लिखा है। इसके ट्रांसलेशंस वगैरह है, दैट इज ओके, बट किसने लिखी है इस पे डिबेट है। तो बस ये याद रखिए कि चचनामा पता चल रहा है, सिंध की हिस्ट्री का पता चल रहा है। ये जो मुस्लिम इन्वेजन हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, उसका पता हमें किस बुक से चल रहा है? चचनामा से चल रहा है। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में बायोग्राफी है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, दीज आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर फॉर योर एग्जाम। 1206 तक अफगानिस्तान से लेके नॉर्थ इंडिया तक इंडिया पे कब्जा हो गया। 1206 में डेथ ऑफ Muhammad Ghori. Muhammad Ghori was assassinated. He was killed. He was assassinated by a tribe. एक जनजाति है खोखर। खोखर इज द नेम ऑफ ए ट्राइब। एक जनजाति है, उसके एक मेंबर ने इसको मार दिया। मोहम्मद में ये जो अफगानिस्तान से लेके नॉर्थ इंडिया तक का जो रीजन है वो एक तरीके से समझिए इट वाज विदाउट अ रूलर। इट वाज विदाउट अ रूलर। नाउ गौरी हैड नो सन्स, गौरी के कोई बेटे नहीं थे। तो ये जो पूरा एरिया है अफगानिस्तान से लेकर नॉर्थ इंडिया तक, इट वाज डिवाइडेड between his slaves. This whole area was divided between his slaves. और इसके 3 इंपॉर्टेंट स्लेव्स हैं। पहला है यालदोज। पहला है यालदोज। ये आपको याद नहीं रखना, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। ताजुद्दीन यालदोज या ताज यालदोज, जो गजनी का रीजन है, जो अफगानिस्तान का रीजन है, वो इसके हाथ में आता है। इसका दूसरा स्लेव है नसीरुद्दीन कुबाचा। नसीरुद्दीन कुबाचा, जो आज का करंट का आपका पाकिस्तान का रीजन है, मुल्तान और ऊच का रीजन है, वो इसके हाथ में आता है। एंड द थर्ड वन, जिसके ऊपर हमें कंसंट्रेट करना है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ही इज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसके कंट्रोल में आता है आपका दिल्ली रीजन या नॉर्थ इंडिया। एंड दस कुतुबुद्दीन ऐबक विल ले द फाउंडेशन ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत कर रहा है, एंड द स्लेव डायनेस्टी इज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। स्लेव डायनेस्टी जो है ये दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी बनके उभरेगी। Subscribe our channel to watch more videos like this. Thanks for watching.